नमस्कार। वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम सीखेंगे FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में यूज़ किए जाने वाले इन शब्दों का अर्थ। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि क्या है, भारतीय न्याय प्रणाली में उर्दू और फारसी की गहरी पैठ बना दी गई है। कुछ तो मुगलों का राज था, इसलिए उर्दू फारसी उसमें प्रवेश कर गई, और कुछ आज के भी शौकीन लोग जो हैं उर्दू फारसी को भूल करके अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, विद्वान समझते हैं। इसलिए उर्दू फारसी आज भी न्यायालयों के कार्य प्रणाली में विद्यमान है, और चूंकि न्यायालय के कार्य प्रणाली में विद्यमान है इसलिए FIR में भी लगभग उर्दू शब्दों का प्रयोग निरंतरता के साथ आज भी प्रयोग में हो रहा है, प्रयोग में चल रहा है। तो हमें क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम हिंदी समझ लेते हैं, इंग्लिश भी समझ लेते हैं, उर्दू और फारसी के शब्दों को हम समझ नहीं पाते, और इसलिए रिकॉर्ड हमारे पास होते हुए भी उसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हर बार मुझे किसी न किसी पुराने लॉयर के पास जाना पड़ता है। मैं पुराने लॉयर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने समय के जो लॉयर थे वो प्रयोग करते करते अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उन उर्दू फारसी शब्दों के अर्थ को निचोड़ने में सामर्थ्य है। आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ड्राफ्टिंग भी करते हैं तो या तो हिंदी में करते हैं, नहीं तो इंग्लिश में करते हैं। तो आजकल तो वो समस्या नहीं रही, लेकिन अगर थानेदार साहब FIR लिखते हैं और FIR में उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए ना। तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए FIR में यूज किए जाने वाले कुछ शब्दों का अर्थ हम लेकर के आए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जाय व कुआ, जी हाँ, FIR में एक शब्द प्रयुक्त होता है, जाय व कुआ। और जाय व कुआ का मतलब होता है घटना स्थल, प्लेस ऑफ इंसिडेंट। जब FIR लिखा जाता है तो किसी न किसी इंसिडेंट के बारे में लिखा जाता है, जो कुछ भी क्राइम हुआ है उसके बारे में लिखा है। सो जाय व कुआ का मतलब इट्स अ प्लेस ऑफ क्राइम, इट्स अ प्लेस ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स। सो जहां कहीं भी FIR में जाय व कुआ लिखा हो उसका अर्थ घटना स्थल समझना चाहिए। थाना हाजा, थाना तो आप सबको पता ही है, पुलिस स्टेशन को थाना कहते हैं। थाना भी उर्दू फारसी के शब्दों में आता है। ये थाना शब्द जो है ये हिंदी के शब्द नहीं है, इंग्लिश में तो पुलिस स्टेशन होता ही है। तो थाना पुलिस स्टेशन, और हाजा जो है, हाजा शब्द को आप यूं जोड़ लीजिए, हाजिर होना हम लोग प्रयोग करते हैं, हाजिरी रजिस्टर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सो थाना हाजा मीन्स थाने पर उपस्थित होना। सो रिकॉर्ड में अगर लिखा गया है थाना हाजा मीन्स या तो थाने पर वो उपस्थित हो चुके हैं और नहीं तो उपस्थित होने वाले हैं। सो जो कुछ भी वहां पर मेंशन किया हुआ है थाने पर उपस्थित होने के बाद की घटना है। हस्बतल विदा, हस्बतल विदा का मीनिंग होता है पूछताछ के लिए बुलाना, मतलब समन इशू करना। ये इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली समन जब इशू होता है तो इंक्वायरी में भी हो सकता है। हस्बतल विदा का मतलब होता है पूछताछ के लिए बुलाना।
तो अगर किसी को पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है उर्दू फारसी में हस्बतल विदा, टू कॉल फॉर द इंक्वायरी। मुकीम, मुकीम मीन्स रुकना, स्टॉप्ड, डिसकंटिन्यूड, नॉट इन फोर्स। सो मुकीम मीन्स रुकना होता है। इकरारनामा, ये तो शब्द जो है हिंदी मूवीज में बड़ी ही विद्वता के साथ शामिल कर दिया जाता है। सो इकरारनामा का मतलब होता है सहमति अनुबंध, कंसेंट एग्रीमेंट। इकरार मतलब सहमति, कंसेंट, और अनुबंध मतलब एग्रीमेंट होता है। सो इकरार शब्द जो है हिंदी गानों में भी बहुत बार आते हैं। सो ये चिर परिचित शब्द लगता है। सो कहीं कहीं पर अगर इकरार नामा है, इसका मतलब कि कुछ एक्सेप्टेंस हुआ है, कुछ कंसेंट बना है, कुछ सहमति अनुबंध बने हैं। सो अगर कोई कन्फेस करता है, कोई एडमिट करता है, उसको भी इकरारनामा के नाम से ही यहां पर लिखा जाता है। मशरूका, मशरूका का मतलब होता है मुकदमे का गया माल। सो चोरी हो गई, लूट हो गया, छिनैती हो गई, इन सब में क्या होता है, कुछ संपत्ति जो होती है, कुछ संपत्ति जो है वो व्यक्ति के हाथ से बाहर निकल जाती है। सो वैसे में वहां पर वो मसरूका शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मुकदमे का गया माल। मुकदमा मतलब केस, मुकदमा भी उर्दू फारसी का शब्द है। सो मुकदमा का मतलब केस। तो केस में गया माल, माल मीन्स प्रॉपर्टी। जुदा खाना, जुदा का मीनिंग तो पता है, जुदा और जुदाई शब्द बहुत यूज में आते हैं। सो जुदा खाना मीन्स अलग से। जुदा मतलब सेपरेट होता है ना, तो सेपरेट मतलब अलग से। इसके बाद से फर्द, फर्द का अर्थ होता है स्पेशल दस्तावेज। रिकॉर्ड्स तो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर पूरा का पूरा साक्ष्य जो है निर्भर करता है। तो ऐसे स्पेशल दस्तावेज को फर्द के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। जामा तलाशी, तलाशी तो है, तो तलाशी का मतलब होता है चेकिंग करना, है ना। एयरपोर्ट पर भी चेकिंग किया जाता है। कहीं पे कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, वहां पर भी उनका चेकिंग किया जाता है। चेकिंग का मतलब कि वो क्या क्या पोजीशन में है, उनके पॉकेट में क्या हो सकता है, वो बॉडी में कहीं पर कुछ सामान छुपाए हैं क्या, कुछ वेपन छुपाए हैं क्या। सो व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, और व्यक्ति की जब तलाशी ली जाती है, व्यक्ति की जब सर्चिंग की जाती है, तो जामा तलाशी कहते हैं। जहां पर भी व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, उसके लिए जामा तलाशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। खाना तलाशी, अच्छा देखिए ऐसा है, उर्दू फारसी में एक शब्द है खाना। मैक्सिमम पोजीशन पे खाना का और भी अर्थ हो सकता है, बट उर्दू फारसी में अगर खाना कहीं मेंशन है तो मैक्सिमम चांस ये है कि खाना का अर्थ होता है स्थान। खाना का अर्थ स्थान, जैसे दवाखाना, दवाखाना मतलब दवा का स्थान। इसी तरीके से बहुत से जगहों पे खाना शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर खाना का मतलब फूड नहीं है, यहाँ पर खाना का मतलब ईटिंग भी नहीं है, यहाँ पर खाना का मतलब स्थान से है, प्लेस से है। सो और तलाशी का अर्थ तो हमें पता है। सो जब जामा तलाशी होगा तो व्यक्ति की तलाशी होगी, व्यक्ति की इंक्वायरी होगी, व्यक्ति की चेकिंग होगी, व्यक्ति की सर्च होगा।
और जब खाना तलाशी होगा तो स्थान की तलाशी होगी। सो ये सर्च एंड सीजर में आता है। ठीक है साहब, दोनों होते हैं, व्यक्ति की भी तलाशी की जाती है और स्थान की भी तलाशी की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, चेकिंग की जाती है, सर्च किया जाता है। सो इसके लिए सर्च वारंट इशू होता है। जुराइम, जुराइम शब्द जो है, राजकुमार के पिक्चर्स को आप देखेंगे तो राजकुमार अपने पिक्चर्स में अपने डायलॉग को दमदार बनाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे अनजान शब्दों का प्रयोग किया करते थे। सो उसमें एक जुराइम शब्द का भी प्रयोग वो किया करते थे। यहां पर जुराइम का मतलब है क्राइम, अपराध, ऑफेंस। हस्बजैल, हस्बजैल जब भी लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ना एज एबव, उपरोक्त अनुसार। सो पहले जो कुछ भी हम बता चुके हैं उसके अनुसार, सो उसके लिए हस्बजैल शब्द का प्रयोग किया जाता था। वाज याफ्ता, और वाज याफ्ता का अर्थ होता है मुकदमे में बरामद किया गया माल। मुकदमा मतलब केस। वाद, वाद होता है हिंदी में, इंग्लिश में केस होता है, उर्दू में मुकदमा होता है। सो केस में बरामद किया हुआ माल, सर्च व्यक्ति की सर्च की गई, स्थान का सर्च किया गया, और उसके बाद से जो प्रॉपर्टी सर्च के बाद से मिली है उसको बोलते हैं वाज याफ्ता। हस्ब कायदा, कायदा तो यूज होता है, कायदा मतलब नियम, कायदा मतलब रूल। सो हस्ब कायदा मीन्स नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल। क्या है वो, जब पुलिस अफसर अपना इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे तो उसमें बीच बीच में हस्ब कायदा यूज करेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल ये होना चाहिए। सो हस्ब कायदा मीन्स नियमानुसार। मुर्तिब, मुर्तिब मीन्स तैयार करना। फिक्रा, फिक्रा मीन्स पैराग्राफ। क्या होता है, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, जब हम कोई इंसिडेंट लिखते हैं तो जरूरत के अनुसार पैराग्राफिंग करते हैं। शब्द होते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और कई वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ को उर्दू फारसी में फिक्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। सो अगर कहीं फिक्रा शब्द लिखा है इसका अर्थ है पैराग्राफ। मौतबीरान सुनने में अटपटा लगता है लेकिन इसका अर्थ है गवाह। गवाह भी उर्दू शब्द है। साक्ष्य, एविडेंस। मौतबीरान का अर्थ है गवाह, साक्ष्य, एविडेंस। अदम सबूत, सबूत उर्दू शब्द है, सबूत का अर्थ होता है साक्ष्य, और अदम मीन्स नॉट अवेलेबल। सो अदम सबूत मीन्स साक्ष्य के अभाव है। कई बार कोर्ट लंबे समय तक अपना ट्रायल चलाता है, ट्रायल चलाने के बाद से लिखता है साक्ष्य के अभाव में इनको, साक्ष्य के अभाव में इनको मुक्त किया जाता है, छोड़ा जाता है, केस को डिसमिस किया जाता है। सो साक्ष्य के अभाव में मीन्स को यूज, जब यूज करते हैं उर्दू फारसी में करते थे लोग, उसमें अदम सबूत लिखते थे। तो अदम सबूत मीन्स साक्ष्य के अभाव में, इन द अब्सेंस ऑफ रिलेवेंट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं बना। अदम वकवा या अदम वकू, जांच के दौरान प्रमाणित होना कि घटना घटित ही नहीं हुई। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस अफसर, तो पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। सो जब इन्वेस्टिगेशन के बाद से पता चलता है कि ये तो घटना ही नहीं हुई थी, तो ऐसे में कहीं कहीं के पे
पुराने वाले जो थानेदार साहब हुआ करते थे वो अदम वकवा या अदम वकू लिखते थे, अर्थात जांच के दौरान ये प्रमाणित होता है कि घटना घटित ही नहीं हुई है। सो इस तरीके से हमने कुछ शब्द, कुछ उर्दू फारसी के शब्द जो एफआईआर में यूज होते हैं, एफआईआर में प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। ये जो सीरियल है ये चलता रहेगा। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर हमारा आपका पठन पाठन अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल का नाम है SGKG स्टडीज़। इस पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल है जिस पर ऑलरेडी इतने मटेरियल अवेलेबल है, उसका नाम है SGKG 2.22। इस पर भी आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा SGKG स्टडीज़ है और इस पर लगभग 211 वीडियोस रिलीज किए जा चुके हैं। ये जो SGKG 2.22 है, इस पे लगभग मोर देन 1000 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। सो इस पर भी जाकर के अपनी सुविधा के अनुसार आप अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।